हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैफ फ्रॉम इंस्टीट्यूट दीननगर। आज हम देखने वाले हैं कुछ हाइब्रिडाइजेशन, किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखो, मैं यहाँ पर कोई कंपाउंड लिखता हूँ, जैसे कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या बोलते हैं एल्केन। ठीक है। दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिखता हूँ। तीसरा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिखता हूँ। ठीक है। बाकी मैंने से आप क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन से कर लेंगे 1 2 3 1 2 एंड देन 3। इसको भी 1 और 1 2, 1 और 1 2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है। अब बात आती है सर हाइब्रिडेशन क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है इसको, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। अब मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं। देखो, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, सिर्फ उससे क्या आता है, सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं। क्या आता है, सिग्मा बॉन्ड। इसमें याद रखना आपको क्या लेना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना आ जाते हैं आपके, 4 आ जाते हैं। कितने, सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर आपके 4 आ जाते हैं, ठीक है, या 3 आ जाते हैं, या फिर 2 आ जाते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इस तरीके। ठीक है। देखना सिग्मा मेरे कितने आ जाते हैं, अगर या फिर टोटल सिग्मा बॉन्ड हो मेरे कितने 4, या फिर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने होना चाहिए, मेरे 4 होना चाहिए। ठीक। अब मैंने क्या लिया एग्जांपल में, एग्जांपल में मैं लेता हूं यहाँ पर कार्बन CH4 लिया मैंने। क्या लिया, CH4। क्या करना, एक कार्बन है मेरा, कितने बॉन्ड है मेरे, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। मैंने जब आपको बताया है, अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा कैसे होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। कोई भी अगर आपका सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसे होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड। जरा यहां पर एक सिग्मा, दो सिग्मा, 3 और एक 4। टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा, कितने हो गए, 4। या तो 4 के 4 मेरे सिग्मा बॉन्ड रह जाए, या फिर 3 सिग्मा एक लोन पे रह जाए, या फिर 2 सिग्मा 2 लोन पे रह जाए। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कितना हो जाएगा मेरा, टोटल 4। इसका याद रखना, हाइब्रिडेशन क्या होता है आपका, sp3 होता है। क्या होता है आपका, sp3 होता है। याद है sp3 का जो शेप होता है वो क्या होता है बेटा, आपका टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो। सर मुझे एक ऐसा एग्जांपल बता दो जिसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक बॉन्ड करो। ठीक है बेटा, बताता हूं। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिया क्या, अमोनिया। क्या लिया, अमोनिया। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 3, और एक मेरा क्या है, लोन पेयर। एक मेरा क्या है, लोन पेयर। अमोनिया का स्ट्रक्चर दिखा आपको, ये 3 हाइड्रोजन है मेरे, और एक क्या मेरा, लोन पेयर। ठीक है। मैंने आपको बताया है अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा कैसे होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। कैसे होगा, सिग्मा। 1 2 3 और एक क्या मेरा, लोन पेयर। टोटल कितने आएंगे मेरे, 4। जरा देखो यहां पे 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर। टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 जैसे ही इसका भी क्या होगा, आपका जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा, आपका इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो भी क्या होगा, आपका sp3 होगा। क्या होगा आपका, sp3 होगा। ठीक है। फिर एक और बात आती है कि सर कोई ऐसा एग्जांपल बता दो जिसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो। क्या बेटा बताना कि इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल करता हूं, एग्जांपल 3 की बात करता हूं। आपको याद है H2O, H2 क्या होता है, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है। ठीक सर, अच्छी बात है। इसका सर स्ट्रक्चर ड्रा कर दो। एक ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन, 2। एक से इस तरीके से कर दिया मैंने। ठीक है सर, इसके अंदर के लोन पेयर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। कितने लोन पेयर होंगे मेरे, 2 लोन पेयर होंगे। एक ये लोन पेयर होंगे आपका, और दूसरा ये लोन पेयर, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है। टोटल जरा देखो यहां पे कितने हो गए। मैंने बताया आपको अगर सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होगा। एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है। टोटल सिग्मा कितने होंगे मेरे, 2 सिग्मा होंगे। और कितने लोन पेयर मेरे, एक और एक, 2 2 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल कितने होंगे मेरे, 4। और जब भी टोटल 4 आ जाता है, चाहे वो 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो, या फिर मेरे 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर हो, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, जो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसे होगा, हमेशा sp3 होगा। कैसे होगा हमारा, sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसे होगा, sp3 होगा। इसका हाइब्रिडेशन जो क्या होगा, आपका sp3 होगा। ठीक है। तो सर क्या इसका भी शेप टेट्राहेड्रल होगा, जैसे आपने बताया इसका शेप कैसा आपका टेट्राहेड्रल है, इसका CH4 मीथेन का। तो क्या सर अमोनिया का भी टेट्राहेड्रल होगा, और क्या सर H2O का भी टेट्राहेड्रल होगा। क्या सर मैं याद कर लूं,
कि सर अभी कभी भी 4 आते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि टोटल कितने आना चाहिए 4, अगर 4 आपके आ जाते हैं तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, हमेशा sp3 होगा। लेकिन शेप हमेशा टेट्राहेड्रल नहीं होगा। क्यों? देखो शेप की जब हम बात करते हैं तो शेप में हम जो हमारे लोन पेयर होते हैं उनको नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, शेप हम जब भी निकालते हैं तो जो हमारा लोन पेयर होता है वो नहीं ऐड कर जाता है। ठीक है, तो सर मुझे अमोनिया का शेप बता दोगे? सर बिल्कुल बता देंगे। यहाँ पर देखना जो अमोनिया का शेप होता है वो आपका आता है कैसा, पिरामिडल आता है। कैसा आता है? पिरामिडल आता है। ठीक है सर, मैं याद कर कैसा होता है आपका अमोनिया का जो शेप होता है वो कैसा होता है आपका, पिरामिडल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हम उसमें क्या लेते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेते हैं। किसके अंदर? शेप के अंदर। जरा आप ध्यान से देखना, ये अमोनिया है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। आपको ऊपर क्या हमारा लोन पेयर है, ऊपर क्या लोन पेयर। चल देखो लोन पेयर को मैंने बताया कि शेप में नहीं लेते, तो ऊपर को देखने के लिए तो नीचे को देखना। तो उसका क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा। और ट्रायंगल जैसा तो क्या होगा हमारे, पिरामिड होगा। क्या होगा हमारे, पिरामिड। ठीक है सर। सर इसके बाद बात आती है तो सर क्या इसका शेप भी पिरामिडल होगा, S2 होगा? नहीं, इसका शेप पिरामिडल होगा। क्यों? इसका जो शेप होगा आपको देखने को मिलेगा, बटर का जो शेप होगा वो होगा आपका बेंट। क्या होगा आपका, बेंट होगा। या फिर इसको हम बोलते हैं वी शेप बोलते हैं। क्या होता है, वी शेप होते हैं। जरा ध्यान से देखो ना, ऑक्सीजन बिल्कुल क्या होगा, ऑक्सीजन एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको शेप में लोन पेयर नहीं लेते। क्या लेंगे सब, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेंगे। एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, ऊपर के दो लोन पेयर उनको नहीं लेना। लेना क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन लेना, एक हाइड्रोजन। जरा यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, वी शेप भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं इसका वाटर बॉन्ड। ये बात कब है, जो हमारा कौन सा बॉन्ड हो, जब हमारा टोटल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। हाइब्रिडेशन कैसे होगा, हमेशा sp3 होगा, एक s होगा और 3 p होगा। ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई आपके साथ। अब इसकी बात आती है, ठीक है, दूसरा बात पढ़ते हैं। अगर सर मेरे टोटल 2 आ जाए सिग्मा, सॉरी 3 आ जाए, कितने आ जाए, 3 आ जाए सिग्मा प्लस लोन पे मेरे कितने आ जाए, 3 आ जाए। या तो तीनों के बीच मेरे क्या हो जाए, सिग्मा हो जाए, या फिर मेरे 2 सिग्मा हो जाए, एक लोन पे हो जाए। टोटल कितने आना चाहिए, मेरे पास 3 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, CH3 पॉजिटिव। क्या है, CH3 पॉजिटिव। ये क्या हमारा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है, देखो जब भी हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर 0 मिलेगा, कैसे आता है, मैंने ये था CH3 और कुछ Cl, कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, तो बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन की तरफ, या फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारे क्लोरीन की तरफ। उसके बाद देखना जिस पर जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर Cl नेगेटिव बनेगा और यहाँ पर CH3 पॉजिटिव बनेगा। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। CH3 पॉजिटिव बनेगा और Cl क्या बनेगा, मेरा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगर मेरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, वैसे तो जनरली क्या बोलते हैं यहाँ पर कार्बन, ये कैटायन है, ये एनायन है। अगर मेरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस समय क्या बोलते हैं हम, कार्बन कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमें, कार्बन कैटायन। इसको जरा और डिटेल में देखो, कितने हाइड्रोजन मेरे, 1 2 3, चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैंने बताया है आपको टोटल कितने होना चाहिए, बस 3, चाहे मैं 3 सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे मेरे 2 सिग्मा बॉन्ड हो, 1 बोलते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे देखना मैंने आपको बताया अगर मेरा सिंगल बॉन्ड होगा तो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। 1 2 3, लोन पर तो है नहीं कोई, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, सब फैमिली। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, जब भी आपका 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा, ठीक है, टोटल कितने मिले, 3 सिग्मा और टोटल में कितना मिला, 3। ठीक है, तो जब भी आपका टोटल में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसे होगा, हमारा sp2 होगा। कैसे होगा, sp2। sp2 में एक s होगा और दो मेरे कितने होंगे, p होंगे। एक ऑक्सीजन, एक s होगा और मेरे दो कितने होंगे, p होंगे। उसके बाद मैं देखता हूं यहां जरा देखना इसका जो शेप होगा, सर बता दो थोड़ा शेप कैसे होगा। जो sp2 है इसका जो शेप होता है आपका, शेप कैसे होगा आपका, वो होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये बात तो मेरे कंफर्म हो गई। तो कैसे शेप होगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। और दूसरी बात कैसे, सर एक आधा एग्जांपल और बता दो। ठीक है, एक एग्जांपल और जरा यहां पर देखना,
ये मैंने लिया, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर दो, और ये मैंने क्या लिया एल्कीन। एल्कीन में मैंने क्या लिया, दो कार्बन F लगता और बीच में डबल बॉन्ड है, क्या होगा देना इथीन। ठीक, इथीन ले लिया मैंने। आपको याद है इथीन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। सर इस कार्बन को देखो ध्यान से, इस जो मैंने स्टार लगाया इस कार्बन को ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो आपको मिलना कितने सिग्मा मेरे बॉन्ड है, 1 2 3। मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, सिग्मा। कभी भी याद रखना पाई बॉन्ड लेते हैं हम किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो टोटल कितने, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, टोटल कितना आ गया 3। टोटल 3, जब भी 3 आ जाए तो मैं उसका शेप होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसे होगा, हमेशा sp2 होगा। कैसा होगा बेटा, sp2 होगा। ठीक है सर, जब इसका sp2 में तो क्या इसका sp2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको भी ध्यान से देखना, इसका भी कितने हमारे 1 2 3, एक सिग्मा बॉन्ड है, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो भी कैसे होगा हमारा sp2 होगा। क्या होगा हमारा sp2 होगा। ठीक है सर, मेरे समझ में आ गया कि क्या करना है मुझे। अगर मेरे टोटल 4 आते हैं तब तो मेरा टेट्राहेड्रल शेप होगा, हाइब्रिडेशन कैसे होगा मेरा sp3 होगा। अगर मेरे 3 आते हैं तो मेरा हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2 होगा। शेप कैसा होगा आपका, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कैसे होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। एक क्वेश्चन आता है सर ट्राइगोनल प्लेनर लो, कुछ इस तरीके से होगा ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। याद रखें इनके बीच में जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल वो कितना होगा, हमेशा 120 डिग्री होगा। कितना होगा हमारा, 120 डिग्री। ठीक है बेटा, सर एक और बता दूं मुझे, देखो जरा यहाँ पर देखना, 4 3, अब तीसरा कैसे आएगा आपका, अगर टोटल कितने आ जाए हमारे, 2 आ जाए, क्या सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अगर मेरे 2 आते हैं तो उसका जो शेप होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसे होगा, sp होगा, और उसका शेप कैसा होगा हमारा, लीनियर होगा। कैसे होगा हमारा, लीनियर। एग्जांपल बता दो, देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 3, इथाइल ले लिया मैंने, क्या ले लिया, इथाइल ले लिया। एग्जांपल किसका लिया मैंने, इथाइल का। जरा देखो मैंने आपको बताया था, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा कैसे होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसमें एक सिग्मा बाकी के दो पाई होंगे। तो उसमें एक तो सिग्मा होगा, ये वाला पाई होगा, और ये वाला भी पाई होगा। और सिंगल बॉन्ड होगा, अगर अकेला सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा कैसे होगा, सिग्मा होगा। अगर अकेला सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा कैसे होगा, सिग्मा होगा। सर इस वाले कार्बन को बता दो सर पहले, इस वाले, अरे बिल्कुल कार्बन, इस कार्बन को टाइम पूरा लिख दो। इस कार्बन को ध्यान से देखो, टोटल कितने सिग्मा है, एक और एक दो, टोटल कितने मेरे पास, दो, दो सिग्मा। दो सिग्मा जब भी आ जाते हैं तो उसका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, आपका sp हो जाता है। शेप क्या हो जाता है आपका, लीनियर हो जाता है। शेप क्या हो जाता है, लीनियर। तो क्या सर मैं इस वाले कार्बन को भी देखकर बता सकता हूँ बिल्कुल किस तरह इसका जो शेप होगा या हाइब्रिडेशन होगा वो sp होगा, बिल्कुल बता सकते हो। इसका हाइब्रिडेशन भी कितना होगा, sp होगा, और जो शेप होगा वो भी कितना होगा, लीनियर होगा। यहाँ पे लीनियर कुछ याद आ रहा है, लीनियर से देखो लीनियर होता ये तो होता एक ये एक यहाँ पर s होगा, यहाँ पर p होगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई एंगल देखो, स्ट्रेट लाइन में हम जानते हैं बचपन से, क्या जब भी स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर होता है उसके बीच का एंगल हमेशा कैसे होगा, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन अगर आपको आता है, क्या आता है कि सर इसका हाइब्रिडेशन sp है, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है अब आप एक बार ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास टोटल 4 आते हैं, सिग्मा प्लस लोन पे कितने आते हैं मेरे पास, अगर 4 आते हैं तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, उसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा। 3 आते हैं तो उसके लिए मेरा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर मेरे 2 आते हैं तो उसके लिए मेरा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने एक चीज नहीं बताई इसमें कि जो टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में मैंने आपको सबके बीच में बॉन्डिंग नहीं होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल के बीच में बॉन्डिंग नहीं होता है। तो बेटा याद रखना, टेट्राहेड्रल के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है बेटा, 109 डिग्री। कितना होता है, 109 डिग्री। पूरा अगर अच्छे से बात करें तो ये मैंने लिख दिया क्या, टेट्राहेड्रल लिख दिया, टेट्राहेड्रल। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। बहुत अच्छी बात है सर आपने। तो आपको कार्बोहाइड्रेट सीधे कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है,
जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर हमारा कार्बन किसी ऐसे एटम से अटैच है जो मोर ईएन वाला है, तो मोर ईएन वाला इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास से जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है सर। तो सर क्या मुझे सर आप बता सकते हैं कि कार्बन एनायन कैसे बनता है? देखो कार्बन बेटा कैसे बनता है, कार्बन एनायन कैसे बनता है। देखो अगर मेरा कार्बन किसी ऐसे एटम से अटैच है, मेरा कार्बन किसी ऐसे एटम से अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मैंने कह दिया लिथियम, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, कार्बन से कम है। इसकी क्या हो जाएगी आपकी मोर ईएन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मोर ईएन हो जाएगा। इस कार्बन का ईएन क्या ज्यादा है, इस लिथियम का ईएन ज्यादा है। मैंने क्या बताया, एक ही बात आपको याद रखनी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि बॉन्ड बेटा देखो ध्यान से देखो, ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, लिथियम से। तो क्या ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भाग जाएगा, क्या ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा। कहां भाग जाएगा, अरे चला जाएगा सर, कहीं पर भी चला जाओ। जो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाता है उस पर चार्ज आता है बेटा, क्या नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जिसके पास से जाते हैं ये तो बेचारा ग्रीन हो गया, इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास से। जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। तो जब भी कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे हम क्या बोल देंगे, कार्बन एनायन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कार्बन एनायन बोल देंगे। आसान है, बहुत आसान है। कार्बन देख लिया, कार्बन देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, सब देखो सबसे ज्यादा क्लास लेवल के क्वेश्चन आते हैं कैसे। क्वेश्चन यही आते हैं, अगर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनाना क्वेश्चन होगा तो हम बनाएंगे कहां से, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन से। कहां से बनाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।